नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपके राशिफल से भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो आज की तारीख में लगभग पेरेंट्स की चिंता का विषय है। क्या आपका बच्चा भी हिंसक वीडियोस देख रहा है और क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? ग्रहों में इसके क्या कारण है और क्या निदान है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप सभी के सवाल भी होंगे। आप अपने सवाल 0771-400-8777 पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी से एक निवेदन कि कॉल करते वक्त आप अपने टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें। तो चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि और दिन बुधवार। आज नवमी रात्रि को 8:46 तक, रेवती नक्षत्र रात्रि को 6:13 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:05 से 1:46 तक होगा। और अब उस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं पंडित जी। तो अमूमन मुझे लगता है शायद कोरोना काल के बाद से ही कहीं ना कहीं बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उससे भी ज्यादा ये कि बच्चे अब टाइम पास करने के लिए या वीडियोस जब वो देखते हैं तो हिंसक वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं और ऐसे ही गेम्स भी खेलते हैं जिसमें काफी वायलेंस होता है। क्या इसका कुछ निदान ज्योतिष में है या किसी ग्रहों की वजह से इस तरह के हालात बनते हैं कि बच्चे इतने ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं? आप सामने देखिए जरा जी, और आप मुझसे बात करिए। ऐसे तो नहीं हो पाएगा पंडित जी, देखना पड़ेगा आपकी तरफ। एग्जैक्टली होता यह है कि LED स्क्रीन है ये, है ना। जब तक आप LED स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे आपका ध्यान बाकी जगह पर नहीं लगेगा। और ये LED स्क्रीन हिप्नोटिक गैजेट है, और इस स्क्रीन पर नजर रखने वाला व्यक्ति उस स्क्रीन के कंटेंट मेकर के कंट्रोल में होता है। और आमतौर पे जब कम परिपक्व बच्चे लगातार कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो वे बेहद एडिक्ट हो जाते हैं, और इसी एडिक्शन में उनके अंदर में खींच और आक्रामकता की वृद्धि होती है, और इसी के चलते बच्चे बेहद आक्रामक हो रहे हैं। ये आप किसी बच्चे से, गेम खेलते हुए बच्चे से आप कभी मोबाइल छीन कर देखिए, आप देखिए बहुत आक्रामक हो जाएगा और बहुत जोर से रोना शुरू करेगा, और जैसे ही आप उसे मोबाइल दे देंगे वो रोना बंद कर देगा। इसका मतलब आप समझिए कि वो बच्चा पूरी तरह से एडिक्शन का शिकार हो चुका है, क्योंकि अपरिपक्व बच्चा है। और हम तो बड़े की बात करते हैं कि इस LED स्क्रीन को खोल करके आपसे बात करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि बार बार ध्यान LED स्क्रीन पर जाता है। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों की स्थिति क्या होती होगी, ये देखने की बात है। हुआ ये कि हमारे साथ जो अभी कोरोना काल में हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और परिणाम ये हुआ कि बच्चे मोबाइल तो कंटेंट तक, मतलब जहाँ तक पढ़ाई होती है उधर तक तो उन्होंने क्या कि नहीं किया, मगर वो मोबाइल उन्होंने फिर वापस नहीं किया। वे लगातार स्क्रीन के कंटेंट पर सर्व करते गए। कुछ ने वीडियोस देखे, कुछ ने गेम्स खेले, और परिणाम ये हुआ कि बच्चे गंभीर एडिक्शन के शिकार हो गए। और आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में केवल हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया के बच्चों में इस तरह की आक्रामकता है। आप अमेरिका में देखा होगा आपने, एक बच्चे ने गन लेकर के बहुत लोगों को शूट कर दिया। ये एक्साइटमेंट कहाँ से आया? ये एक्साइटमेंट मोबाइल गेम से आया, है ना, जिसमें वो देख रहा है कि ढक 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 गोली चला रहा है, तो वो वास्तव में अपने यहाँ जो गन रखा है वो उसका इस्तेमाल करके देखना चाहता है। अच्छा पंडित जी, लेकिन इसमें एक सवाल और है मेरा कि जहाँ कुछ बच्चे बहुत हिंसक हो जाते हैं तो वही कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके हाथ में मोबाइल रहता है, तभी भी वो मोबाइल का जितना इस्तेमाल है उतना करने के बाद तुरंत वापस भी लौटाते हैं, बहुत शांत तभी भी होते हैं। इसीलिए मैंने शायद आपसे ये सवाल पूछा कि ग्रहों का इसमें कुछ फेर होता है क्या, क्योंकि वही सेम उम्र के दो बच्चे उतने ही अवधि के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत आक्रामक और कुछ को हिंसक वीडियोस पसंद आते हैं, तो वही कुछ लोग बहुत ही सौम्य तभी भी होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी उनमें से एक बच्चा हूँ कि देखिए LED स्क्रीन है, मगर फिर भी मैं ज्योतिष के अलावा किसी और दूसरे कंटेंट पर मेरा ध्यान नहीं जाता। ये एक लक की बात होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश
छठे 8वीं 12वीं बैठ जाए, पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, लग्नेश तृतीयेश पंचमेश भागेश एकादशीश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या इन स्थानों पर पाप ग्रह बैठ जाए, या इन स्थानों के स्वामी छठे 8वीं 12वीं बैठ जाए, और राहु जैसे ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव आपके लग्न पर पड़ता हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बच्चा आम बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप बहुत जल्दी उससे कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने के लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले बच्चों को फील्ड पर ले जाएं और बच्चों के साथ उनकी परवरिश करें, क्योंकि आपका बच्चा एक मैकेनिकल एसोसिएशन में आ गया है, और उस मैकेनिकल एसोसिएशन का जो मेकर है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है। वो आपके बच्चों को वास्तव में हिप्नोटाइज करके रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चों को गेम यानी मैदान पर खिलाना चाहिए, बच्चों के साथ रखना चाहिए, और कोशिश करें कि बच्चों को इस तरह की गेम से बाहर रखें। और आप राहु की शांति कराएं, राहु की शांति कराएं, गणपति का पूजन करें, काली तिल काली उड़द का दान करें, और अधिक से अधिक कोशिश करके कि राहु की शांति हो सके, आप अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीका ये भी अपनाया जा सकता है पंडित जी की जब भी पेरेंट्स या घर में अगर बुजुर्ग हैं वो पूजा कर रहे हैं तो बच्चों को साथ बिठाए, इससे उनमें एक रुझान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पूजा आपके साथ करेंगे तो आगे बेहतरी ही होगी। हाँ, एक मनुष्य समाज में उनको परवरिश देनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, बड़ों के बीच में रखें, पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके साथ गेम खेलें, उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करें, जो बच्चे चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपका समय चाहते हैं। हमें ज़रूर लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाकर उन्हें वो सारी सुख और सुविधाएं दे दें, लेकिन अगर आप एक बच्चे से पूछेंगे तो एक बच्चा अपने माँ बाप के समय से ज़्यादा शायद कुछ और ज़्यादा नहीं चाहता। चलिए इस वक्त कॉलर का रुख करते हैं पंडित जी, क्योंकि उन्हें भी इंतजार है अब अपने समाधान का, अपने सवालों के जवाब का। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ भिलाई से कुसुम जी हैं। कुसुम जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही टीवी का वॉल्यूम कम रखेंगे और अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताएंगे। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं पंडित जी, मेरे को 2013 में ना ब्रेन हेमरेज हुआ था। 80% मैं ठीक हो गई हूँ, सपोर्ट से चलती हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/12/59 है, और वो समय है 8:20 सुबेरे, और जन्म स्थान आगरा है। जी, अब आपका कहना है कि भविष्य कैसे रहेगा? चलिए ये देखते हैं। आप सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो सिंह, लग्नेश 11वें स्थान में है, तृतीय शनि आपके 5वें स्थान में है। निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ा सा आपके अंदर में इनसिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, और शायद इसी के चलते ब्लड प्रेशर बूस्ट हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर आपको ज़्यादा तकलीफ आई, क्योंकि 2018 से 20 ये मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना टाइम है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक था, आपके लिए भी पैनिक था। और इस कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे दर्शक जो कोरोना के शिकार हुए उनमें ब्लड क्लॉट्स बन गए, और ब्लड क्लॉट्स जो थे वो मूव करने लगे, तो कहीं कोई किडनी के रास्ते पे गया, कोई ब्रेन के रास्ते पे गया, कोई हार्ट के रास्ते पे गया, और उनके हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और दूसरे इतर ऑर्गन्स में अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। आपके साथ भी यही हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है आप अपने डॉक्टर की सलाह में तो रहें, पर मैं बता सकता हूँ कि इस समय आप किसी भी प्रकार के फेटल परेशानी से दूर हैं, एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और आप बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही हैं और आगे चलकर बहुत तेज़ी से रिकवर कर पाएंगे। दिसंबर 2023 के आसपास में आप काफ़ी ज़्यादा, 2022 के आसपास में आप काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुकी होंगी। चिंता की कोई बात नहीं। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कर लें, और दुर्गा जी के मंदिर में थोड़ा सा घी का दिया जलाएं। शायद अपने घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, और थोड़ी सी चीनी का दान करें तो ठीक होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मयूरी जी हैं। मयूरी जी अपना सवाल पूछेगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार मयूरी जी। सर, मेरा नाम है मयूरी और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। 24 अक्टूबर 1991 दोपहर में 2:10। 1991 और समय दोपहर में 2:10। 2:10 जी। और जन्म स्थान बरेली। अच्छा, उल्टे बांस बरेली के क्यों कहते हैं? ये कहावत का मतलब समझ में आता है क्या? नहीं। बरेली के बांस उल्टे क्यों होते हैं? बरेली के बांस बड़े फेमस है ना। नहीं तो उल्टे क्यों होते हैं? उल्टे बांस बरेली के, ऐसा कहा जाता है। लौट ही नहीं, मतलब बरेली में सब लोग वापस लौट कर आना चाहते हैं ना। बहुत बढ़िया। चलिए, जानना क्या चाहती हैं आप?
अभी अक्टूबर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा फैमिली में भी डिस्टर्बेंस चलते रहे, तो मैं ना थोड़ा सा डर जाती हूँ, हर चीज को लेके परेशान रहती हूँ, और स्पेशली अपने हस्बैंड को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। आपने लव मैरिज की है? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। चलिए आइए देखते हैं और दूसरी चीज, मुझे गवर्नमेंट जॉब मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रही हूँ और अभी तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि मेष है, आपके तृतीयेश बृहस्पति 8वें स्थान में है। आप अकेले डर तो आपका एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि तृतीयेश अष्टम स्थान में है, और मुझे ऐसा लगता है इसी के चलते थोड़ी सी आपके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। ये डर ही है जो आपको बहुत अच्छा बना के रखा है। लग्न में शनि है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दशम स्थान में सूर्य बुध मंगल है। चिंता की कहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़े से हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मनमुटाव ज़रूर होगा, क्योंकि लग्नस्थ शनि होने के कारण आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी ज़बरदस्त है, और बार बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी पर जाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप नौकरी पर जाना चाहें तो क्या समय अच्छा है? बिल्कुल अक्टूबर 2022 के पहले और उसके आसपास में ही आपको नौकरी लग सकती है, अगर आपने प्रयास किया तो। और जहां तक सवाल आगे का समय है, समय बहुत अच्छा है। 2023 में जरूर राहु की महादशा शुरू हो जाएगी 2027 में, और 2027 से जो 2030 का समय है वो आपके लिए थोड़ा सा पैनिक होगा। वहां पर आपको दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना, राहु की शांति कराना, और एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से मोनू जी हमारे साथ हैं। मोनू जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही जन्म स्थान, समय और तिथि बताइएगा। मोनू जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा 10/10/83 है सर। है सर? 10/10/1983। 10/6/1983। 10 अक्टूबर 1983। 10 अक्टूबर 1983। और जन्म समय? जन्म समय सुबह का 9 बजे है। और जन्म स्थान बता दें। ये रायपुर है। रायपुर। क्या करते हो जी? मैं सर करने के लिए कुछ काम नहीं करता हूँ, लॉन्ड्री थोड़ा बहुत कर लेता हूँ घर में। क्या कर लेते हैं? लॉन्ड्री का काम कर लेता हूँ रायपुर में। का काम करते हैं, वेरी नाइस। हाँ, तो इसमें मुझे कोई ज्यादा लाभ नहीं है, तो मैं इसी वजह से जी 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 तो इसी की वजह से मैं थोड़ा लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। कैसे मुझे सफलता मिलेगी? सवाल ये है कि शादी हो गई आपकी? जी 2 बच्चे हैं मेरे। बहुत सुंदर। और लॉन्ड्री के अलावा क्या काम करते हैं आप? और नहीं, एक काम चेंज करने की चाह रहा हूँ, जैसे आत्मानंद स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत उसमें वैन लगाने चाह रहा हूँ। उसमें क्या मुझे सफलता मिलेगी? चलिए ये देखते हैं क्या सफलता मिलेगी जीवन में, क्या लॉन्ड्री का बिजनेस अच्छे से बढ़ पाएगा। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी आपकी वृश्चिक है। लग्न में चंद्रमा, गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं, दशम स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि आप हैं तो बहुत भाग्यशाली और बहुत मेहनती, बहुत स्मार्ट हैं। थोड़ा सा वाइफ को हार्मोनल प्रॉब्लम की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर। अभी आप देखिए रचना जी, लगातार अगर हम देखें अपने सभी दर्शकों के, तो जो 2019-20 का समय बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए भी यही स्थिति थी, और शायद इसके चलते आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ है। पर मैं पक्के दावे से कह सकता हूं कि आपका चंद्रमा के अंदर दशाएं चल रही, समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अक्टूबर 2022 के आते आते आपका ये लॉन्ड्री का बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा। बस एक छोटी सी गुजारिश कि आप लॉन्ड्री के बिजनेस को थोड़ा सा मैकेनाइज कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट करें, लोन लेकर के अपडेट कर सकते हैं, और एक प्रोफेशनल तरीके से आप इसको करें। और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपका ये लॉन्ड्री का ही बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर से कॉलर्स का रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आप हमारा ये खास कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। लाइव मोड पर अगर आपको ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी के साथ साथ आप www.ibc24.in/live-tv इस पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम को अगर आप बाद में देखना चाहें तो आप IBC24 की यूट्यूब हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप वहां पर किसी भी वक्त हमारा ये खास कार्यक्रम देख सकते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ रही है रेखा जी। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं रेखा बोल रही हूँ यूपी बुलंदशहर से। जी बहुत बहुत प्रणाम, बताएं। मुझे पूछना है, मेरी शादी हो चुकी है, 4 महीने हुए हैं मेरी शादी को। थोड़ी जिंदगी में उथल-पुथल चल रही है, और मैं ना गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही हूँ। मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो कब तक बन पाऊंगी मैं? मेरा हस्बैंड मुझे थोड़ा कम प्यार करता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा है मेरे हस्बैंड का नेचर। जन्म तारीख अपनी बता दें।
11/11/1996। और जन्म समय? रात को 8 बजे। जन्म स्थान? यूपी बुलंदशहर। बहुत सुंदर। रचना जी, बुलंदशहर में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और मेरा ख्याल है आपके कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं बुलंदशहर में। मेरा ख्याल है कि हर दिन 2-3 कॉलर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, आपने कहा कि मैं एक टीचर होना चाहती हूँ। सवाल ये है कि क्या टीचर बन पाएंगे, और दूसरा प्रश्न ये है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए, आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। आपके भाग्य शनि दशम स्थान में, यानी भाग्यशाली तो बराबर है, और दशमेश आपके सप्तम स्थान में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है काम करने का निर्णय जो है वो आपके ससुराल वाले तय करेंगे, और एक बार ससुराल वालों को मना लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ससुराल वाले मान जाएंगे तो आपको पक्के तौर पर टीचरशिप की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तीसरे स्थान में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है, और चौथे स्थान में शुक्र राहु। थोड़े से काम की उलझनें जरूर बनी रहती है। करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि शनिवार के दिन शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें और दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब करियर आपका बढ़िया हो जाएगा और आगे चल करके ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। छोटा सा काम और भी कर सकते हैं, एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण कर सकते हैं। जी चलिए, अब उस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हर रोज आखिर में हम लेते हैं। पंडित जी, आज थोड़ा समय का अभाव है तो हम जल्दी से लोगों को बता देते हैं। आज का जो सवाल है वो ये है कि देखिए, आज बुधवार है, कल गुरुवार है। तो मैं बचपन से मैंने मम्मी, दादी, नानी सभी से सुना है कि गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोना और नाखून नहीं काटने, और हम ये डिसिप्लिन जो है, ये जो नियम है, ये आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे क्या तथ्य होते हैं? गुरुवार को ही क्यों नाखून नहीं काटे जाते और बाल नहीं धोए जाते? चलिए, इच्छा तो ये थी कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर इतनी उम्र हो गई तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों? पंडित जी, मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं बड़े जब मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं उसमें तथ्य जानने की कोशिश नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है, आपने कह दिया, बस वही पत्थर की लकीर, अब मैं उसे मानूंगी हमेशा। चलिए, इतनी ओबीडियंस बहुत अच्छी है। आप भी इसी तरह से ओबीडियंट रहे, मगर आपको आपके मिथ्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ नाखून में गुरु ग्रह होते हैं जी, राइट, और गुरु दोषयुक्त हो तो ऐसी स्थिति में तो नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। पर यदि गुरु बहुत अच्छे हों तो भी गुरुवार के दिन नाखून काटने से गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत तरह के अवसर आपको चूकते हैं। यही कारण बाल धोने का भी है। तो कोशिश करें कि हमारे यहाँ पे जो नियम है, जैसे घर में जो कचरा निकालते हैं उसके लिए अमावस्या का दिन, क्योंकि उसमें अलक्ष्मी का विसर्जन होता है, पर गुरुवार के दिन लक्ष्मी का विसर्जन हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि गुरुवार को बाल ना धोएं और घर के कूड़ा करकट को बाहर ना फेंकें, क्योंकि कहते हैं इससे लक्ष्मी का विसर्जन हो जाता है। और गुरुवार के दिन नाखून न काटें, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। तो ये है तथ्य गुरुवार के दिन बाल ना धोने के और नाखून ना काटने के। इसी तरह से और भी आपके मन में जो भी सवाल होते हैं उसके जवाब जो हैं वो हम हर रोज लेकर आते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।